हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 में डिस्कस करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, इफ एल्स स्टेटमेंट जो है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि जो आपकी कंडीशन होती है अगर वो ट्रू होती है तो ट्रू वाला जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर आपने जो कंडीशन लिखी है वो फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट देखो, द इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट वन और मोर लाइन ऑफ कोड बेस्ड ऑन द कंडीशन। ठीक है, दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इफ द कंडीशन इज ट्रू। ट्रू हुई अगर कंडीशन तो ट्रू वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा एंड अनदर इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो फॉल्स वाला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब फ्लो चार्ट देख लो किस तरह से इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क करती है। देखो क्या बताया कि इफ के साथ जो आपने कंडीशन लिखी होती है अगर ये जो कंडीशन है ये ट्रू हुई तो क्या हो जाएगा, ट्रू वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये जो कंडीशन है इफ के साथ जो लिखी है अगर ये फॉल्स हो रही है तो फॉल्स वाला जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगी। अब सिंटेक्स देखो इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स मीन्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सिंटेक्स का मीन है कि स्ट्रक्चर की इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे लगेगी, किस तरह से लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसमें लिखते हैं इफ के साथ लिखते हैं कंडीशन जो कि चेक होनी है। ठीक है, इसके साथ कंडीशन लिखी फिर उसके बाद लिखते हैं ये ब्रैकेट, क्योंकि ये इफ वाला ब्लॉक है मीन्स ट्रू वाला ब्लॉक है ना, तो ये ब्लॉक जो है कर्ली ब्रैकेट से शुरू और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज होता है। तो इसके अंदर हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स। ठीक है, इफ कंडीशन के अगर ये ट्रू होती है तो ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अगर ट्रू नहीं होती हैं एल्स तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लग जाएगी और स्टेटमेंट इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब एग्जांपल देखो इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए प्रोग्राम करना है, राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू चेक वेदर अ पर्सन इज एडल्ट और नॉट। एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें चेक करना है कि पर्सन जो है ठीक है वो एडल्ट है कि नहीं है। अब जैसे कि आपको पता है कि एडल्ट कौन होता है, जिसकी एज जो है 18 से अबव होती है। ठीक है, वो पर्सन होता है एडल्ट और जो 18 से नीचे होता है वो क्या होता है, टीनेजर होता है। ठीक है, तो लग गया पता क्या लॉजिक लगेगा कि जिस पर्सन की भी एज जो है 18 से ऊपर होगी वो होगा एडल्ट और जिसकी नीचे होगी वो होगा टीनेजर। अब देखो फ्लो चार्ट किस तरह से होगा इसमें, यहाँ पे हम इसके साथ कंडीशन लगा देंगे कि एज जो है ग्रेटर रहनी चाहिए, हमने एडल्ट के लिए चेक करना है तो एज जो है ग्रेटर रहनी चाहिए 18 से, तभी वो एडल्ट होगा। ठीक है, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, जो आप एज डालोगे उसके अकॉर्डिंग अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, 18 से नीचे हो जाता है, तो पर्सन क्या हो जाएगा, टीनेजर हो जाएगा। अब देखो इसके लिए प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे HTML, उसके बाद लिखेंगे बॉडी। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट के लिए क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में बोला है तो जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट टैग लगता है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें हमें एज को एंटर करवाना है, स्टोर करवाना है। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया वेर एज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर योर नेम, सॉरी एंटर योर एज। ठीक है, जब आप प्रॉम्प्ट लिखते हो तो जब आप प्रोग्राम रन करते हो उस टाइम में यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट ओपन होगा और वो आपसे मांगेगा इनपुट कि एंटर द एज, उस टाइम पे इनपुट करेंगे। जब हम रन टाइम पे इनपुट करेंगे तो हमने ये लिखना है। ठीक है, कभी कभी आपको आता है पेपर में कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको यूजर से इनपुट लेनी है। यूजर से इनपुट मीन्स जब आपका प्रोग्राम रन होगा उस टाइम पे इनपुट लेनी है। ठीक है, जब आपको यूजर्स इनपुट के लिए बोला है तो आपको ऐसा लेना पड़ेगा वेरिएबल वेर एज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर योर एज, कॉमा लगा के एज आपने लिख दिया। ठीक है, अगर आपको नहीं बोला हो कि यूजर से इनपुट नहीं लेनी है तो सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हो वेर एज इक्वल टू 20, ये आप 21 सॉरी, ये आपने प्रोग्राम लिखते वक्त आपने एज लिख दी, तब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। दो तरीके से वेरिएबल में वैल्यू साइन कर सकते हैं, एक तो प्रोग्राम लिखते वक्त और एक प्रोग्राम रन करते वक्त। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं जो इनपुट लिए हैं हमें लेंगे वो लेंगे प्रोग्राम रन करते वक्त। ठीक है, अब कंडीशन आपको जैसे कि बताया था
कि पहले क्या आता है, इफ के साथ कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। तो इफ के साथ हमने कंडीशन लिख दी। क्या कंडीशन लिखनी थी, देखो, अगर एज 18 होती, 18 से ग्रेटर होती, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तब क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट्स लगती हैं, उसका ब्लॉक आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। प्रिंट करवाने के लिए कौन सी स्टेटमेंट होती है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। अगर 18 से बड़ी होगी तो हम क्या बोल देंगे, यू आर एडल्ट नाउ, ठीक है। हमने ये प्रिंट करवानी है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी और यहाँ पे लग जाते हैं सेमीकोलन, ठीक है। अगर ये स्मॉल हुआ 18 से तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्रैकेट्स लगा दी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर टीनेजर, ठीक है, और यहाँ पे लग जाएंगे सेमीकोलन। लास्ट में आपको स्क्रिप्ट टैग जो आपने ओपन किया था उसको क्लोज करना है, और फिर उसके बाद बॉडी टैग को क्लोज करना है, और उसके बाद HTML को क्लोज करना है। अब देखो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये मैं प्रोग्राम लिख रही हूँ नोटपैड प्लस प्लस पे, ठीक है। अब देखो किस तरह से ये प्रोग्राम लिखा जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे HTML बॉडी और स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट लिख दिया। उसके बाद एक वेरिएबल लेना है वेयर एज प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्यों, क्योंकि जब आप रन करोगे तो एक प्रॉम्प्ट ओपन होगा जो कि आपसे एज मांगेगा पर्सन की, ठीक है, जिसमें आपका आएगा एंट्री योर एज, और यहाँ पे एज जो प्रॉम्प्ट ओपन होगा वहाँ पे एज लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इफ ब्लॉक लगा दिए, जैसे मैंने प्रोग्राम कॉपी पे भी पहले बताया वैसे ही लिखना है, एज इज ग्रेटर देन 18, देन क्या प्रिंट होगा, यू आर एडल्ट नाउ। प्रिंट करवाने के लिए जो स्टेटमेंट यूज होती है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके बाद एल्स वाला ब्लॉक, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर क्या लिखना है, यू आर स्टिल टीनेजर, और उसके बाद आपको स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करना है, उसके बाद आपको बॉडी टैग को क्लोज करना है, और उसके बाद HTML को क्लोज करना है, ठीक है। अब उसके आगे आपको सेव कैसे करना है, देखो आपको जाना है फाइल में, फाइल में आपको जाना है सेव एज, और डेस्कटॉप पे मैं सेव करूँगी, इसका नाम फाइल का रखेंगे, कुछ रख लिया, मान लो न्यू वन डॉट HTML फाइल एक्सटेंशन लगानी है .html, ठीक है, तभी उसको पता लगेगा ब्राउजर को कि HTML की फाइल है, ठीक है। फाइल का नेम और फाइल एक्सटेंशन .html, उसके बाद कर देना है सेव। उसके बाद रन वाले टैब में जाना है, ओके, और जिस भी ब्राउज़र में आपको रन करना है उस पर क्लिक करना है। मैं रन करूँगी क्रोम में, तो लॉन्च इन क्रोम, ओके। तो यहाँ पे देखो ये जो एक विंडो ओपन हुई, ये क्या है, इसको बोलेंगे प्रॉम्प्ट। जो मैंने एज यहाँ पे लिखा हुआ था, एंट्री योर एज, और उसके बाद जो एज वर्ड मैंने लिखा था वो यहाँ पे जो है आपका, उसके बाद आपको जाना है रन पे, और जिस ब्राउज़र पे रन करना है उस पर आप रन कर सकते हो। मैं रन करूँगी लॉन्च इन गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। अभी आपका प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, ठीक है। आपने एंट्री और एज के आगे क्या लिखा था, एज जो आपने लिखा था वो यहाँ आ गया, अगर नहीं लिखते तो भी कुछ नहीं होना था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एज एंटर करूँगी। अब यहाँ पे मैं यूज़र से इनपुट ले रही हूँ, तो मैंने मान लो लिख दिया 13 लिख दिया, ठीक है। अब वो कंपेयर करेगा, जब कंडीशन में हमने लिखा था कि एज 13 को 18 से कंपेयर करेगा। अब मैं यहाँ पे ओके करती हूँ, यू आर स्टिल टीनेजर, ओके। अगर मैं यहाँ पे एज एंटर करूँ, एज यहाँ पे एंटर करूँ मान लो 25, तो क्या गया, यू आर एडल्ट नाउ बिकॉज 25 इज ग्रेटर देन 18, ओके। तो ये तो मैंने इनपुट ली रन टाइम करते वक्त। अब देखो प्रोग्राम लिखते वक्त किस तरह से इनपुट दी जाती है। यहाँ पे एज वेरिएबल में यहाँ पे अभी यूजर से इनपुट नहीं मांगे, तो हम ये डिलीट कर रहे हैं। वो प्रॉम्प्ट वगैरह सब कुछ हटा दिया। अब मैंने इनपुट जो है प्रोग्राम लिखते वक्त ही दे दी कि एज मैंने 35 स्टोर कर दी है ना। तो यहाँ से फाइल में जाके मैं करूँगी सेव, और सेव करने के बाद यहाँ पे करूँगी सेव, उसके बाद रन पे जाके लॉन्च इन क्रोम, ठीक है। 35 एंटर किया तो यू आर क्या आ गया, एडल्ट नाउ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एज रख रही हूँ 15, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 15 रख रही हूँ, और उसको कर रही हूँ मैं सेव, और यहाँ पे रन करूँगी क्रोम में, ठीक है। यू क्या आ गया, यू आर स्टिल टीनेजर।